अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टिस्ट। दिल अवेज़ की दूसरी किस्त में हम देखते हैं कि दिल अवेज़ ने शीशे पर माँ लिखा है, क्योंकि माँ बिल्कुल दिल अवेज़ की शक्ल की थी, इसलिए जब अपना अक्स देखती है तो उसे अपनी माँ ही याद आती है। वो अपनी माँ से बातें करती हैं कि कहते हैं जब बच्चे रोते हैं तो माँओं का दिल छलनी हो जाता है। तो जब मुझे दुख होता होगा, मैं रोती हूँ तो आपका भी तो कलेजा फट जाता होगा। मैं इस दुनिया में रहकर थक चुकी हूँ। दिल चाहता है कि हम अब आपके पास आ जाएं। इस पर अक्का भी इनकी बात सुन लेती है और वो बुरी तरह से इसको डांट देती है। दिल अवेज़, ये आप क्या कह रही हैं? आपने हमारे बारे में नहीं सोचा कि आपके बगैर हम क्या करेंगे? अक्का भी दिल अवेज़ से बहुत प्यार करती है, जिस पर दिल अवेज़ कहती, नहीं अक्का भी, अपनों के हाथों टूट कर बिखर चुके हैं हम। सिर्फ आपका ही तो सहारा है जहाँ पे हमें सुकून मिलता है, प्यार मिलता है। मैं भला आपको छोड़कर जाने का क्यों सोचूंगी? मैं तो बस वैसे ही दिल भर आया, इसलिए अपनी माँ से बातें कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखें तो रोशनारा बेगम अक्काबी को अपने पास बुलाती हैं। रात को मरियम को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि बड़े मेहमान खाने की सफाई आप अपनी निगरानी में करवाएं, बहुत अच्छी सी सफाई होनी चाहिए। इस पर अक्काबी कहती है कि बेटियां हमेशा अपने घरों में खुश रहें, मैं यही दुआ दूंगी और मेहमान खाने की सफाई बहुत अच्छी होगी। शहाबुद्दीन काफ़ी दिन के बाद घर वापस लौटे हैं और सबके लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देकर आए हैं। जैसे कि उनकी भांजी मरियम की शादी है, तो इसलिए भी वो सबके लिए बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लाए हैं और सबको कहते हैं कि अपने गिफ्ट पसंद कर लो। जिस पर दिल अवेज़ जो है दरवाजे के पीछे खड़ी अपने बाप को देख रही है और उसको ख्याल आता है कि जैसे उसका बाप उसको अपने पास बुला रहा है। दिल अवेज़, आइए ना, अपने गिफ्ट आप भी पसंद कर लें। अगर पसंद नहीं आए तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से दे दूँगा, चेंज करवा दूँगा। दिल अवेज़ तो बस ख्यालों में ये सोच रही है और वो बहुत खुश हो जाती है। वो भागकर अपने बाप के पास जाने लगती है, जिस पर बाप जो है वो नज़रें फेर लेता है, इसकी तरफ कमर कर लेता है और कहता है, आते ही किस मनहूस की शक्ल देख ली मैंने। यहाँ पर फारिया दिल अवेज़ को बुरी तरह से डांट देती है, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है बाबा के सामने मत आया करो, तुम आकर फ़ौरन ही उनका मूड खराब कर देती हो। दूसरी तरफ हम देखें तो फारिया किसी लड़के से मिलने जाती है। यासिर से बहुत मोहब्बत करती है। यासिर एक लालची लड़का है जो कि इससे सिर्फ पैसों की खातिर मोहब्बत करता है। वो इसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता है। फारिया, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तो सुबह सुबह उठते ही पहले तुम्हारा चेहरा देखता हूँ। जब तक तुम्हारी तस्वीर ना देखूँ मेरी सुबह ही नहीं होती। दिल चाहता है कि तुम्हें कैद कर लूँ। फारिया इसकी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। कहती तो कैद कर लो ना, किसने रोका है? शहाबुद्दीन अभी भी दिल अवेज़ की माँ को भूल नहीं पाए। जब जब दिल अवेज़ को देखते हैं उसकी माँ फ़ौरन उसे याद आ जाती है। जब नीचे उन्होंने ड्राइंग रूम में दिल अवेज़ को देखा तो ऊपर आकर इस कमरे में बैठ के, ये कमरा इन्होंने खास अपनी यादों के लिए रखा है, अपनी माजी की यादों के लिए, जहाँ पर आकर ये दिल अवेज़ की माँ को याद करते हैं। और यहीं पर इनकी बीवी रोशनारा भी आ जाती है। वो जानते हैं कि यहाँ पर इन्हें आने की इजाज़त नहीं, इसलिए वो बहुत परेशान होती है और गुस्सा करती है कि आप अपने माजी से निकलते क्यों नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि पहले प्यार को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए शहाबुद्दीन दिल अवेज़ की माँ को भुला नहीं पा रहे। मरियम के रिश्ते वाले आखिरकार आ ही जाते हैं और दिल अवेज़ इनके लिए चाय लेकर आती है। मरियम की सास पूछती है, ये लड़की कौन है? बहुत अच्छी नुकरानी है आपकी। जिस पर मरियम की माँ यानी कि दिल अवेज़ की फूफो कहती है, ये नुकरानी नहीं है, ये मेरे भाई की बेटी है, ये उसकी पहली औलाद है। रोशनारा से शादी तो तब की थी मेरे भाई ने जब इसकी माँ मर चुकी थी, इसलिए ये मेरी भतीजी है, प्लीज़ इसे नुकरानी मत कहिए, ये बहुत सुलझी हुई बहुत अच्छी लड़की है। उसकी बहुत ज़्यादा जब तारीफ़ें सुनती है रोशनारा बेगम तो मेहमानों के जाने के बाद अपनी नंद से बहुत लड़ती है। आपको किसने इजाज़त दी कि सबसे दिल अवेज़ का तारुफ करवाती फिरें? इस पर उसकी नंद कहती, देखिए भाभी, मेरा बेटी का मामला है और बेटी के ससुराल वालों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज नहीं तो कल तो उन्हें सच पता चलना ही था, तो क्यों ना वो सच मैंने खुद ही बता दिया, लोगों से क्यों पता चले। इस पर रोशनारा बेगम बहुत भड़क जाती है कि आपने मुझे शहाबुद्दीन की दूसरी बीवी उनके सामने क्यों कहा? आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी। लेकिन फिर भी मरियम की माँ इस बात पर बज़िद है कि उसने जो रात के वक्त जब अक्का भी किचन में आती है तो दिल अवेज़ फारिया के लिए दूध गर्म कर रही है, क्योंकि फारिया को ठंडा दूध पसंद नहीं। इस पर अक्का भी कहती, बहुत रात हो चुकी, दिल अवेज़ चलो जाकर सोते हैं। लेकिन इस पर रोशनारा बेगम आ जाती है और बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है कि तुम मेहमानों के सामने क्यों आई थी? जब
इस पर रका भी चुप ना रह सकी, कहती कोई बात नहीं, आ गई तो क्या मसला हुआ, इस घर की बेटी है ये। जिस पर रोशनारा बेगम भड़क जाती, बेटी नहीं दाग है ये, दाग, और हम सब इस दाग का बोझ उठा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये दाग लोगों को भी नजर आए, इसलिए दिलावेज मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा किसी के सामने आने की कोशिश मत करना। दिलावेज फारिया के कमरे के पास से गुजरती है और देखती है कि फारिया किसी लड़के से बात कर रही है, बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बात कर रही है और कहती है कि तुम्हें 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, तुम परेशान मत हुआ करो। जिस पर दिलावेज उसे समझाती कि ये लड़का ठीक नहीं है जो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इस लड़के से बाज आ जाओ। लेकिन फारिया उसे बुरी तरह से डांट देती है। दिलावेज टूटे हुए दिल से वहाँ से चली जाती है, लेकिन फारिया को जब भी देखते हैं हम, वो यासिर के ख्यालों में ही खोई रहती है। फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 2 यहीं तक। 3 का रिव्यू बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी, जिसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।